साथियों हमारे साथ में साथियों हमारे साथ में कॉमरेड पेमाराम जी हैं, राजस्थान से है। राजस्थान का जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके अध्यक्ष हैं, सीकेसी मेंबर हैं और राजस्थान का जो किसान आंदोलन है उसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है पेमाराम जी की। आपके यहाँ जो राजस्थान का जो किसान है उसका क्या क्या प्रमुख समस्या है और किसानों का आंदोलन जिस तरीके से राजस्थान में हुआ उसके बारे में जानकारी। दरअसल जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में किसान की बहुत जो प्रमुख समस्याएं हैं, सरकारों की जो नीतियां हैं, किसान विरोधी नीति, खेती विरोधी नीति, उनका असर राजस्थान पे भी सीधा सीधा आ रहा है कि खेती पे लागत बढ़ती जा रही है, खेती काठे का सौदा हो रही है और किसान कर्जे में बुरी तरह से दब रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने राजस्थान में, चूँकि मैं सीकर ज़िले से हूँ, प्रमुख तौर पे सीकर में सिंचाई का साधन बिजली है। बिजली के ट्यूबवेलों से सिंचाई करके अपना परिवार का और काम चलाने का काम करते हैं और वही नहीं किसानों को हम संगठित करके अखिल भारतीय किसान सभा में भर्ती करते हैं। बिजली की जब भी रेट बढ़ाई पूरे देश भर में, तो राजस्थान प्रमुख प्रांत के रूप में रहा जिसने किसान को एक जगह बैठा करके संगठित करके किसान सभा के प्लेटफार्म से हमने संघर्ष को आगे बढ़ाया। हमारे राजस्थान में ये एक हिस्ट्री रही है। जब भैरू सिंह जी शेखावत थे 1997 में, उस दौरान भी पड़ाव डाल करके राजस्थान की राजधानी जयपुर में और बिजली सप्लाई कम कर दी थी, सप्लाई पूरी ली। उसके बाद 2005 में वसुंधरा जी की सरकार थी। ऐसी सूरत में उसने बिजली की रेट बढ़ाई और बिजली पे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जिससे जो किसान विरोधी होने का, तो उसमें पूरे राजस्थान के किसान को संगठित करके जयपुर में हमने पड़ाव डाला 8 दिन तक लगातार। और उसके बाद आर पार के संघर्ष का जब ऐलान हुआ तो ऐसी सूरत में राजस्थान की वसुंधरा सरकार को प्रतिनिधिमंडल को बुला करके बिजली की रेट कम करनी पड़ी। पिछले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने रेट बढ़ाई थी। जो ही हमने इस आंदोलन को खड़ा किया, सीकर में खड़ा करके सीकर की प्रमुख सभा की, उसके बाद झुंझुनू गए, उसके बाद चूरू गए, उसके बाद बीकानेर गए, हर जगह भारी संख्या में, जिनकी कोई संख्या गिनती नहीं है, भारी संख्या में अनलिमिटेड किसान का दुख भी था और किसान सभा ने वो प्रयास करके एकता भी बनाई। उसका रिजल्ट ये आया कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार को बिजली की रेट विड्रा करनी पड़ी, रोल बैक करना पड़ा। पूरे भारत में पहला प्रांत राजस्थान ही है जो बिजली की बढ़ी हुई रेटों को रोल बैक करवाने का, 2 दफ़ा रोल बैक करवाने का काम किया। उसके बाद हमने प्रमुख तौर पे कर्जा माफ़ी, कर्जे में पूरा देश का किसान डूबता जा रहा है, राजस्थान भी उससे वंचित नहीं है। तो हमने कर्जा माफ़ी के लिए सीकर जिले में संगठित आंदोलन चलाने का काम किया। हमारे बाद में महाराष्ट्र में हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, तो हमने 13 दिन तक लगातार पड़ाव डाल करके उनका प्रमुख केंद्र सीकर रहा, लेकिन राजस्थान के बाकी जिला हेडक्वार्टरों पे भी अखिल भारतीय किसान सभा ने पड़ाव डाले। वहाँ संख्या कम बेशी थी लेकिन सीकर प्रमुख सेंटर के रूप में रहा। और 13 दिन के बाद राजस्थान की सरकार नहीं मानी तो 3 दिन तक पूरे राजस्थान के तमाम कच्चे पक्के रास्ते बंद करने का ऐलान किया किसान सभा ने। और ऐसी सूरत में पूरे राजस्थान में 3 दिन तक या तो हवा चली रही या घड़ी का सुई चला, बाकी कोई चीज़ चल नहीं पाई, व्हीकल नहीं चल पाए। किसान कच्चे रास्ते पे, पक्के रास्ते पे, नेशनल हाईवे को तमाम को जाम कर दिया। राजस्थान की वसुंधरा सरकार को प्रतिनिधिमंडल को बुला करके वार्ता करनी पड़ी और 8,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी का माफ़ करने के लिए उसने किया। टोल मुक्त करने का, जो निजी वाहन थे, छोटी गाड़ियां, उनका टोल मुक्त का। और राजस्थान में पेंशन स्कीम जो थी, हमारी डिमांड जो थी, वो पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम भी चालू हुई। कई तरह की जो समस्याएं थी उनका समाधान उसमें किसान की एकता बना करके करने का काम किया। उसके बाद राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग संघर्ष है, अलग अलग समस्याएं हैं। चूरू में फसल बीमा के सवाल को लेकर के बड़ा आंदोलन, शायद मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान प्रांत में तो पहला
चूरू जिला था जिसने फसल बीमा के क्लेम के लिए संघर्ष किया और फसल बीमा का क्लेम उसके बाद हमारा राजस्थान का हनुमानगढ़ भी आया। तो राजस्थान में अभी 2 जिले चूरू और हनुमानगढ़ में फसल बीमा का संगठित आंदोलन। इधर गंगानगर वगैरह में जहाँ नहरी पानी है वहाँ नहरी पानी को लेकर के जिसमें रावला गढ़साना जैसे बड़े संघर्ष हुए, उसी तरह से वो लड़ाइयाँ लड़ करके वहाँ भी हमने सरकारों को परास्त करके किसान को बचाने का काम किया। आदिवासी इलाके में भी हमने आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के बराबर जो मीटिंगें की, उनका परिणाम है कि जो बेदखली कर रहे थे वो पट्टे तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जंगलों से बेदखली करने का काम कर रहे थे प्रशासन, वो भी वहाँ रुकने का काम किया। राजस्थान आज भी सरकारों की नीतियों का जो किसान विरोधी नीति है, जो जनता विरोधी नीति है, और उसी का परिणाम है कि जैसे महंगाई आकाश में जा रही है, जैसे बेरोजगारी सारा का सारा मोदी जी जब आए तो अकेले रेलवे में 22 लाख पोस्ट थी, 18 लाख कर्मचारी थे। आज मोदी जी के रहते रहते वहाँ 7.25 लाख कर्मचारी रेलवे में काम कर पा रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो पा रही। सेना हमारे इलाकों से सेना में भर्ती के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा शेखावाटी बेल्ट से सेना भर्ती में नौजवान जाते थे। और आप किसी भी युद्ध को देख लो, चाइना वार को देख लो, पाकिस्तान वार देख लो या कारगिल युद्ध देख लो, भारत में सबसे ज़्यादा शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है तो वो शेखावाटी इलाके में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने वाला शेखावाटी इलाका है। तो वहाँ के नौजवान को जो बेरोजगार किया, इन तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष को एकता बढ़ा करके संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि सरकारें 2 कदम आगे बढ़ती है, 1 कदम पीछे हटती है। इस तरह से ये इस तरह का कार्यक्रम है और उसमें किसान की एकता बना करके निश्चित तौर पे अभी 3 कृषि कानूनों को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लगाए, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश वगैरह के किसान थे, लेकिन शाहजहाँपुर बॉर्डर सबसे लंबी सड़क, जहाँ दिल्ली से लेके गुजरात जो सड़क जाती है नरेंद्र मोदी के दोस्तों की, उस सड़क पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे अखिल भारतीय किसान सभा ही प्रमुख तौर पे अगुवाई करने वाला हमारा ही संगठन था, जिसने राजस्थान के किसानों को संगठित तौर पे उस बॉर्डर को हमने मोर्चा लगाया और लगातार 1 साल तक वो निश्चित तौर पे और मोर्चों की तुलना में यहाँ पे आंधी तूफान ज़्यादा आते, कभी उड़ते, परेशानियाँ झेलने के बाद भी किसानों ने 3 कृषि कानून में राजस्थान के किसान का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना अन्य प्रांतों के किसानों का। हाँ, ये सही है, पंजाब है, हरियाणा है, वो अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान ने भी ये सारे कार्यक्रम करने का काम किया। अभी पुनः उन सवालों को लेकर के जो जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का सवाल है, जैसे कर्जा माफ़ी का सवाल है। हमारे राजस्थान प्रांत में राहुल गांधी उस ज़माने में कांग्रेस के केंद्र के अध्यक्ष हुआ करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसने घोषणा की कि अखिल भारतीय किसान सभा ने राजस्थान में लड़ाई लड़ करके 8,000 करोड़ रुपया माफ़ करवाया है। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन में हर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। इन सवालों को लेकर के किसान में है और हम अगुवाई करके उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से पीछे चाहे पानी के सवाल पे रावला गढ़साना लड़ने के बाद हमने जीत हासिल की, चाहे फसल बीमा पे राजस्थान में अभी तो 2 जिले हैं, लेकिन अब वो संख्या बढ़ती जा रही है। अब बाकी जिलों में भी ये फसल बीमा को लेकर के हम लड़ाई लड़ने वाला राजस्थान, मैं समझता हूँ कि भारत में चाहे बिजली के सवाल पे बढ़ी हुई रेट रोल बैक करवाने का जो काम किया, इसलिए राजस्थान में किसानों के संघर्ष का बड़ा इतिहास रहा है और निश्चित तौर पे राजस्थान का किसान संगठित तौर पे संघर्ष करता है, सरकार को झुकाता है और पूरे राजस्थान के किसान और आम जनता को बचाने का काम करता है। इस तरह से अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन को मजबूती के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।